नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली, भारत से। और हमारे साथ आज खास मेहमान है दुबई से जुनैद खान। जुनैद, स्वागत है स्टेट मेरा हिंदी में दुबई से आपका। Thank you so much. Thank you for welcoming me. जुनैद, आपको कितना साल हो गया है, कितने साल से आप दुबई में रह रहे हैं, रियल एस्टेट के काम में जुड़े हुए हैं? जी, एज अ सिटीजन, एज अ रेजिडेंट्स आई वुड से मैं करीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है मुझे यहाँ दुबई में रहते हुए और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। अभी कोहराम मचा हुआ है जुनैद। इस हम्म। आप दुबई जो है वो, जो मिडिल ईस्ट में अटैक्स हो रहे हैं, ईरान इजराइल हम्म। अमेरिका की जो वॉर है, हम्म। उससे हम्म। दुबई भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा है। और दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना आज खुद अपनी हम्म। सुरक्षा के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जहां दुनिया भर के रईस लोग अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाशते थे, आज वहां के रियल एस्टेट मार्केट पर खतरा मंडरा रहा है। लोग फिलहाल वहां के मार्केट से दूरी बनाने लगे हैं। आप चूंकि रियल एस्टेट से हैं, क्या मैं सही हूं? अगर सही हूं तो बताइए, और नहीं अगर सही हूं तो आप बिल्कुल सच्चाई बताइए। हमें कोई मसाला नहीं चाहिए। जी देखिए, आपने जो वर्ड यूज किया है कोहराम, कोहराम तो मचा हुआ है, बट मुझे लगता है कोहराम इंस्टाग्राम के फेक वीडियोस में मचा हुआ है। ओके। कोहराम जो है इंस्टाग्राम के वीडियोस में एंड फेक न्यूज़ेस में ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। ओके। सो कोहराम रियलिटी में अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं तो एवरीथिंग इज वर्किंग नॉर्मली, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर चीज एब्सोल्युटली नॉर्मल काम कर रही है। ठीक है। हाँ, वॉर स्टेट में ईरान ने डायरेक्ट किया है कि हिज वॉर इज विद अमेरिका और उनकी तरफ से ड्रोन्स एंड मिसाइल्स आई हैं। अगर करेक्ट नंबर की मैं बात करूं तो करेक्ट नंबर ऑफ द मिसाइल्स जो यूएई ने इंटरसेप्ट किए हैं अभी तक, वो उनकी खलीज टाइम्स जो इनका ऑफिशियल न्यूज चैनल है उस पे अवेलेबल है वो। तो यस, इंटरसेप्शन बहुत स्ट्रांग है यूएई का। यूएई की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। दुबई की सेफ्टी सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो आज भी दुबई उतना ही सिक्योर है जितना वो कल था। मतलब जुनैद, आप वहां बैठे हुए दुबई में, आपसे ज्यादा बेहतर सच कोई नहीं बता सकता है। ठीक है। और हम चूंकि एक संतुलित बैलेंस मीडिया है स्टेट में हिंदी, हमें कोई हाव भाव और मतलब एक टेरराइज करने वाली चीजें नहीं चाहिए। हमें चाहिए हम्म। रियलिटी। अगर वो डराने हम्म। वाली है तो भी, और नहीं डराने वाली है तो भी, इसलिए हमने आपको भारत में बैठ के दुबई में आपको कांटेक्ट किया। स्टेट में हिंदी के हम्म। साथ जो भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो व्यूवर जुड़े हैं, हम्म। उन्हें बताना चाहूंगा, मैं हूं आपके साथ दिल्ली से, भारत से, आपका हम्म। हमजुबान संजीव चौहान। और हमारे साथ खास मेहमान है दुबई से जुनैद खान। जुनैद बता रहे हैं कि सपनों की नगरी दुबई, सपनों की नगरी दुबई, जहां आसमान छूती कांच की इमारतें और समंदर की लहरों पर बसते आलीशान विला हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। आम इंसान के लिए दुबई एक ख्वाब है, तो रईसों और बॉलीवुड सितारों के लिए दूसरा घर। लेकिन युद्ध के साय में इसकी चमक फीकी पड़ती दिख रही है। जुनैद, आप मेरी बात को क्या काटेंगे? मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल, मैं आपकी बात को डिफेंड करूंगा ये बोल के कि ना तो यहाँ की चमक कम हुई है, ना बुर्ज खलीफा की लाइट बंद हुई है, ना दुबई की चकाचौंध कम हुई है कहीं भी। ठीक है। और अगर मैं डर की बात करूं तो मेरा ऑफिस 30वें माले पे है और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल खिड़की के पास बैठा हुआ हूँ शीशे से लग के। ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको अपने ऑफिस का नजारा दिखाऊं तो कुछ ऐसा नजारा है मेरे ऑफिस से। ठीक है। थोड़ा सा और मूव कर जाएंगे जुनैद, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि हम दिल्ली में बैठ के दुबई आप हमें दिखा रहे हैं। जब मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, जबरदस्त भयानक वॉर चल रही है इस वक्त, लोगों की दिन के चैन और रात की नींद हराम हो गई है। और आप मुझे कितना खूबसूरत नजारा दिखा रहे हैं, ये उसी का है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि दुबई में कोहराम मचा हुआ है, दुबई जी। चीख तो चिल्ला रहा है, दुबई में बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल और आप जैसा बता रहे मैंने हैं कि आपको बताया, जी, कोहराम सिर्फ इंस्टाग्राम पे है। जो नकली पोस्ट्स हैं लोगों की, ऐसा हो रहा है जैसे किसी एरिया में, हमारे ऑफिस से थोड़ा दूर एक एरिया है बरशा, वहां पे पिछले साल एक बिल्डिंग में आग लगी थी। ठीक है। या शारजा की किसी बिल्डिंग में पिछले साल आग लगी थी।
तो उन बिल्डिंगों के उस आग के टाइम के वीडियो को यूज किया जा रहा है कि देखिए इतनी भीषण सिचुएशन है अभी दुबई के अंदर, पुराने हाँ, वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है, ठीक है। जबकि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ना तो इतनी टेंस है और ना इतना कोई क्योस है। मैंने तो इवन रात को बीचेस पे, मॉल्स में, सब जगह विजिट किया है, हर चीज एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन जुनैद, अटैक हुए हैं और उन अटैक्स को रोक लिया है एयर डिफेंस सिस्टम ने हाँ दुबई। बिल्कुल। मैं आपकी बात ये नहीं काटूंगा कि अटैक नहीं हुए हैं, अटैक हुए हैं। बट जैसा मैंने कहा कि जो लोग यूएई में पहले से रह रहे हैं और यूएई को समझते हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, उनको यकीन है यूएई के ऊपर। और जो इनका जिसको कहते हैं इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जितने ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको इंटरसेप्ट किया है और कंट्रोल्ड सिचुएशन है। जुनैद, जो बुर्ज खलीफा, जो दुनिया जी। की एक धरोहर है, सिर्फ दुबई की नहीं दुनिया हम्म। की धरोहर है, बुर्ज हम्म। खलीफा पे जो अटैक की बात आई थी, वो क्या थी उस हम्म। दिन? तो एकदम ऐसा लग रहा था भारत नहीं, दुनिया हिल गई हो बुर्ज खलीफा का, या उसके ऊपर हमला होने का मतलब और उसको आक्षेप आ जाना, कहीं हल्का सा भी हम्म। इफेक्ट पड़ना, इस वॉर का हम्म। साया भी आना, वाकई में बड़ी हम्म। खबर थी। क्या सच है हम्म। बुर्ज खलीफा पे अटैक का? अगर मैं बुर्ज खलीफा के अटैक की बात करूं तो जी बिल्कुल, बुर्ज खलीफा दुबई की एक लैंडमार्क बिल्डिंग है, ठीक है। एंड दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा पे अटैक कोई छोटी बात नहीं है। बट ना तो हमने ऐसी कोई बात सुनी, ना कोई ऐसा छोटा सा भी कोई अटेम्प्ट देखा या सुना। तो इस बात को तो मैं आपकी बिल्कुल रद्द करता हूं कि ऐसी कोई ना तो हमने बात सुनी, ना ऐसा ही कोई अटैक देखा गया। दुबई से बहुत सारे वीडियोस निकल के आ रहे हैं सोशल मीडिया जी। पे, जिनमें कुछ हम्म। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि दुबई को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। जंग चल रही हम्म। है, जंग का असर ईरान ने दुबई पे भी डाला हम्म। है और दुबई को हम्म। सेफ कर लिया गया है। ठीक है, हम्म। एंटी ड्रोन और जो भी उनके हिफाजत के इंतजामात हैं उससे। लेकिन हम्म। अभी रिसेंटली एक आध दिन के अंदर लारा दत्ता, जो बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं, हीरोइन है, हम्म। एक्ट्रेस, हम्म। उनका वीडियो हम्म। आया है, रोती बिलख हम्म। रही हैं और अपनी बेटी के साथ कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। ये सब क्या है? हम्म। सर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसा आपने कहा कि वॉर तो चल रहा है, ठीक है। और कोई किस चीज को किस सिनेरियो से कितना पैनिक ले ले, ये पर्सन टू पर्सन है, वो किस सिचुएशन पे कितना पैनिक हो जाए, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता हूँ, मेरे भाई के बच्चे भी हैं, मेरी माता जी भी है, सब है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक इतनी पैनिक स्टेट नहीं आई कि हम उस सिचुएशन में सोचें या पहुंच या हमें लगे कि हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां हमें इतना पैनिक करना चाहिए, रोना चाहिए। मे बी अब ये पर्सन टू पर्सन है, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्या देखा और उनको ऐसा क्यों महसूस हुआ। हालांकि जो लोग फंसे हुए हैं, मैं यहाँ की गवर्नमेंट की बात करूं तो इतनी अच्छी बात है जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, ठीक है, एंड उन लोगों को अपने होटल एक्सटेंड कराने पड़े हैं। सो यूएई गवर्नमेंट उनके होटल का, खाने पीने का, रुकने का, सबका खर्चा दे रही है, ठीक है। तो बहुत आपको बड़ी वो बात। होटल चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बुकिंग को एक्सटेंड कर सकते हो और आपके जो एक्सटेंशन चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट बियर कर रही है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इवैक्यूएशन फ्लाइट्स एंड नॉर्मल फ्लाइट्स चालू हो गई हैं। एमिरेट्स की फ्लाइट्स जा रही हैं, वर्ल्ड की सारी डेस्टिनेशन कवर कर रही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। वो फ्लाइट्स चल रही हैं। हाँ, उन फ्लाइटों में मे बी डिले आ रहा है बट चल रही है, ठीक है। थर्ड, जिस इंसान को दुबई से बाहर निकलना है और गवर्नमेंट की तरफ से शारजाह एयरपोर्ट से भी बस चल रही हैं, ठीक है, जो उनको मस्कट लेके जा रही हैं। एंड देन मस्कट से लोग निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर फंसा हुआ है तो कोई और रास्ता ही नहीं निकलने का, फंस गए हैं। गवर्नमेंट हर इंसान का पूरा सपोर्ट कर रही है, लाइक एक्सेप्शनल सपोर्ट इज देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट। जुनैद, एक सवाल आ रहा है आपसे बातचीत के दौरान कि भीषण हम्म। संघर्ष तो चल ही रहा है, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, एयर वॉर लड़ी जा रही है, जमीन पे भी हम्म। कोई जी। लड़ाई नहीं है, अमेरिका, ईरान और जी। इसराइल की। क्या हम्म। इस सबसे पहले मैं ये बताओ जुनैद कि आप दुबई में बैठे हुए हैं और मैं दिल्ली में, हम्म। हजारों किलोमीटर हम्म। की दूरी है, और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आप एक मतलब हमारे व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, रेजिडेंट हैं हम्म। दुबई के और इंडिया के हम्म। भी हैं।
कि हम्म। आखिर जहां जिस जगह दुबई में आप बैठे हैं वो जगह कौन सी और आपसे कितनी दूर मिसाइल हमले हुए हैं दुबई में? देखिए, मेरा ऑफिस एक एरिया है बर्शा हाइट्स करके, ठीक है। वहां पर है मेरे ऑफिस के जस्ट सामने पाम जुमेरा है, ठीक है। और जो फेमोंट होटल है जहाँ पे वो ड्रोन गिरा था, वो मेरे ऑफिस से हार्डली की दूरी पे है जगह। मे भी शायद मीटर होगा। ओके। वो कोई बहुत दूर नहीं है, ठीक है। प्लस जो वहां पर ड्रोन गिरा था, उससे आई डोंट नो इंडियन मीडिया में या फिर इंस्टाग्राम पे क्या दिखाया, कॉज इन रियलिटी वो कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं था। एक ड्रोन गिरा है, उससे आग लगी है, और उसने ना तो होटल पे, ना कोई उसमें किसी की जान का खतरा हुआ। तो वो बहुत बड़ा कोई डैमेज नहीं था। हम बताना चाहेंगे जो दर्शक अभी अभी स्टेट पर हिंदी पे जुड़े हैं, मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान नई दिल्ली संजीव चौहान। वो हमारे साथ दुबई से हैं हमारे छोटे भाई छोटे दोस्त और वहां रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े जुनैद खान, जो बता रहे हैं कि जिस जगह ये बैठे भी बात कर रहे हैं स्टेट में हिंदी से दुबई में, वहां से सिर्फ किलोमीटर की दूरी पे ड्रोन अटैक हुआ था। लेकिन कोई भगदड़ इन्होंने नहीं मचाई है। इन लोगों ने सब्र से काम लिया, हिम्मत से दिमाग से काम लिया है। शोर मचाने से काम नहीं चलेगा, सब्र के साथ सही डिसीजन आप ले पाएंगे। जुनैद की सारी बातचीत से यही निकल के आ रहा जुनैद। लेकिन इस अफरा तफरी में जहां सालाना अरबों का कारोबार हो, रियल एस्टेट का तो है ही है, इसके अलावा टूरिज्म भी दुबई का बहुत जबरदस्त है। क्या टूरिज्म पे कहीं पर्यटन पे दुबई के फर्क पड़ा है, पड़ा होगा या नहीं? देखिए, जहां तक जो मैंने बात करी कि सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स जो यूएई में रहते हैं, वो यूएई की गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनका पूरा भरोसा, एवरीथिंग इज फंक्शनिंग नॉर्मली। जहां मैं बात करूं टूरिज्म की, ऑफ कोर्स टूरिज्म थोड़ा बहुत तो इफेक्टेड है ही है, कॉज पहली बात कि फ्लाइट्स नॉर्मली ऑपरेट नहीं कर रही हैं, ठीक है। बट मैंने अपनी आंखों से टूरिस्ट को चिल करते हुए देखा है बीच पे। आज भी अगर मैं बात करूं दुबई की, वन ऑफ द जो एक बहुत खूबसूरत बीच है, मरीना बीच, ठीक है। मैं जो है आज तो 1 तारीख की रात को मैं मरीना बीच पे था, ठीक है। और जब सब जगह न्यूज चल रही है वॉर की, और मैंने खुद देखा है कि लोग वहां पे, इवन टूरिस्ट जो हैं, वो इतने कोई पैनिक में नहीं है। सब वहां बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा, हाँ, जो नए टूरिस्ट आ रहे हैं उन पे डेफिनेटली शायद फर्क पड़े, वो कुछ टाइम के लिए लोग कंसर्न हो जाएं। बट हाँ, जो अभी यहाँ टूरिस्ट हैं, मैंने वहाँ उन टूरिस्टों में कोई इतना पैनिक स्टेट नहीं देखा है। जो मौजूद है जुनैद, उन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जानते हैं दुबई में और दुबई के इंतजाम को जानते हैं। आप, बिल्कुल। क्योंकि आप रियल एस्टेट से जुनैद जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि दुबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो हमेशा हम्म। टॉप पे रहता है। और 2025 की बिल्कुल। अगर बात करूं तो सन 2025 में जो गया है साल, उसमें हो सकता है मेरे डाटा ये ऊपर नीचे हो, $187 मिलियन की रिकॉर्ड तोड़ प्रॉपर्टी सेल्स दर्ज की गई है। हम्म। ठीक, यही नहीं, दुनिया के कई मतलब हजारों नए करोड़पति अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी मतलब परिवार के साथ दुबई में यूएई में शिफ्ट हुए हैं। इसका मेन कारण बिल्कुल। जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां का, सिक्योरिटी है। क्या इस पे भी बिल्कुल। कहीं हाल फिलहाल इन 2-4 दिन के अंदर आमूल चूल कुछ फर्क पड़ा है दुबई की इस पूरे रियल एस्टेट मार्केट पे, इन दिनों में जब अभी इसराइल ईरान और अमेरिका जूझ रहे हैं खूनी जंग से? हम्म। देखिए, अगेन इस चीज पे मेजरली आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी दुनिया के मिलियनियर्स रहना पसंद करते हैं। ये सेफेस्ट जगह है, सबसे अच्छी जगह है। तो बिकॉज ऑफ करंट सरकमस्टांसेस, मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो नहीं कहूंगा कि भाई बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। हाँ, बस लोग थोड़े से कंसर्न है। बट ऐसा जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदनी है आने वाले टाइम में, वो भी नॉर्मली इसको बात कर रहे हैं। लोग पेमेंट डेट्स की पूछ रहे हैं कि कब कौन सी पेमेंट होगी। तो मेरे हिसाब से उस पे भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। तुरंत हम लोग बातचीत के दौरान ये जरूर जिक्र करना चाहेंगे कि शुक्रिया अहमद मौजी खान साहब का, जो दिल्ली में रहते हैं,
जिनके पिता मौजी खान साहब दिल्ली पुलिस के बड़े दबंग इंस्पेक्टर रहे थे, जिन्होंने मिसेस इंदिरा गांधी को भारत की प्राइम मिनिस्टर थी अरेस्ट करने से मना कर दिया था। अपोजिशन चाहती थी कि मिसेस गांधी को अरेस्ट किया जाए, और उनके फादर ने एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाने के एसएचओ थे, इनको कहा गया था मौजी खान साहब को कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उन्हीं मौजी खान साहब ने साफ मना कर दिया था, मैं किसी महिला पे हाथ नहीं डालूंगा। और मौजी खान साहब भले ना हो, लेकिन उनके जो पुत्र हैं मौजी खान साहब के, इंस्पेक्टर साहब के, अहमद मौजी खान, उन्होंने बताया था कि मैं दुबई में किसी से, मैंने पूछा कि अहमद, मैं किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहता हूं जो हरकत ना मचा रहा हो, जो रियलिटी बताए, और आप रियल एस्टेट से वहां जुड़े हुए हैं, आपका नाम दिया। यहाँ अहमद मौजी खान को हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि उन्होंने आपसे कनेक्ट करवाया स्टेट में हिंदी को, और जो दर्शक बने हुए उनके हमजुबान संजीव चौहान को। दुबई की रियल एस्टेट की चमक में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूँ। और इससे पहले जैसे आपने कहा, मैं भी अहमद भाई को शुक्रिया करूंगा। जो अहमद भाई हमारे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, और जरूर मौजी खान साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है दिल्ली में। ठीक है। हाँ जी। तो नाउ मूविंग आपके क्वेश्चन की तरफ। जी, आपने जो क्वेश्चन किया। जी, मैं ये कर रहा था जुनैद खान आपसे कि दुबई की रियल एस्टेट की चमक में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। अब ऐसा नहीं कि बॉलीवुड ही वहां खिंच के जा रहा हो, बॉलीवुड जा रहा, काफी हम्म, लंबा समय जा रहा, अब भी जा रहा, लेकिन अब आम आदमी, हमारे आपके जैसा जो है, जो नॉन रियल बिल्कुल एस्टेट है, वो भी बढ़ना शुरू कर रहा है बिल्कुल। दुबई में। तो सवाल ये है संजीव कि जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि भारतीयों का बिल्कुल योगदान है। 40% इन्वेस्टर जो हैं दुबई के अंदर रियल एस्टेट में, वो भारतीय हैं। और ये सबसे हाईएस्ट, जो पहले नंबर के इन्वेस्टर्स हैं, वो भारतीय इन्वेस्टर्स हैं। तो भारत के बहुत लोग यहाँ एज एन इन्वेस्टर, एज अ रेजिडेंट बनकर आ रहे हैं। वो जुनैद, चूंकि जुड़े हुए रियल एस्टेट से, एक मेरे पास डाटा है, थोड़ी सी जानकारी कि हम्म मार्केट में जो ये लड़ाई वड़ाई हुई है, इसके चलते मार्केट में एक बड़ी चिंता है कि सप्लाई और डिमांड के संतुलन को लेकर दुबई में कैसे हम्म बैलेंस होगा। हम्म अगर हम्म 2026 तक की बात करें तो दुबई में 1.2 लाख नई रेजिडेंशियल यूनिट्स बाजार में आने वाली हैं। हम्म क्या हम्म वो कहीं इससे थोड़ी बहुत प्रभावित हुई, हम्म इस वॉर से, इस हम्म। लड़ाई से, ईरान और इसराइल की जंग से? 19-20 देखिए, आप। इस डेटा के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये बहुत अर्ली स्टेज है। ठीक है। बट जहां तक मैं जानता हूँ, ये कि ये गवर्नमेंट हर चीज का कुछ ना कुछ नया तरीका, अच्छा आसान तरीका निकालती है, सबसे कारगर तरीका निकालती है। अगर हम बात कोविड की करें, तो कोविड में भी सबसे पहले बार और बहुत अच्छे से मैनेज किया कोविड को दुबई ने। ठीक है। इनफैक्ट यूएई ने कोविड को, और यहाँ पे कैजुअलिटीज सबसे कम थी कोविड के दौरान। सो अगर जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ फ्यूचर में होता भी है, तो डेफिनेटली वी विल कम आउट इन सम गुड वे। जुनैद, आपसे ही सवाल करना है क्योंकि आप ही हमारे गेस्ट, और मैं आपको होस्ट भी बना रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं हम्म पता दुबई के बारे में, आपसे जानना चाह रहा हम्म हूँ। वॉर का टाइम, और इसमें एक शब्द, एक अल्फाज भी अगर मुंह से निकलता है तो बहुत हम्म। सोच समझ के निकालना है, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल। अभी मिडिल ईस्ट जल रहा है, जहां जंग होती बिल- है, वहां के हम्म हालात, जंग में फंसे हुए लोग जानते हैं। तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ बिल्कुल कि अगर युद्ध के तनाव के कारण विदेशी खरीदार पीछे हटते हैं दुबई, बिल्कुल। यूएई की मार्केट से, तो मार्केट में घरों की बाढ़ आ जाएगी। मतलब अभी तो आप तैयार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, हम्म लेकिन हम्म उसमें आपके पास रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बहुत हो जाएगी दुबई में। हम्म विशेषज्ञों का, स्पेशलिस्ट जो है, एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि जब मांग में कमी आने पे प्रॉपर्टी की कीमतें 30 से 7% या 8% तक गिर सकती हैं। इस हम्म वॉर का जो टेंशन है, इसका जमीन पर दिखने लगेगा, आज नहीं तो कल। इसराइल के हम्म स्ट्राइक के बाद से दुबई में प्रॉपर्टी देखने आने वालों की संख्या में कमी आई है। तो ये कमी इन 2-4 दिनों के अंदर ही आई है? आप मानते हैं पीछे से भी आनी शुरू हुई थी जब ये जंग शुरुआत की, मतलब खबरें आनी शुरू हुई थी, सुगबुगाहट शुरू हुई थी? देखिए, जो ये अजम्पशंस हैं कि दुबई की प्रॉपर्टी में गिरावट आएगी, रेट ज्यादा हो रहे हैं, डिमांड सप्लाई बढ़ गई है, ये अफवाहें तो 2021 से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आ रही हैं। ठीक है। और ईयर ऑन ईयर दुबई की जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो बढ़ी ही है। ठीक है।
प्रॉपर्टी की कॉस्ट घटी नहीं है पिछले सालों में और एप्रिशिएट ही हुई है और डिमांड भी बढ़ी है और जो टोटल सेल्स वैल्यू है वो भी साल बाय साल बढ़ी ही है। ठीक है। आप अगर मैं बात करूं जो आप बोल रहे हैं कि जो फर्क पड़ गया है ये वॉर की अगर मैं बात करूं तो ये पिछले 4-5 दिन से ही तो स्टार्ट हुआ है। इसमें अगर ये भी एनालाइज कर लेना कि भाई कम हुआ है क्या हुआ है तो मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि दिस विल बी टू अर्ली। बहुत जल्दी हम कोई डिसीजन ले लेंगे कि बोल के कि कम हो गया है तो। और दूसरी बात ये कि लगी बात आने वाले टाइम की कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है तो डिमांड कम होने के या प्राइस कम होने की बातें जैसा मैंने कहा ये आज से नहीं काफी सालों से दूसरी कंट्री की रियल एस्टेट के लोग एंड ये सब अफवाहें उड़ा ही रहे हैं बट ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है तो आगे भी मुझे उस चीज की उम्मीद है नहीं। जुनैद, मैं ये जानना चाह रहा था कि चलिए, अभी तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हड़कंप मचा हुआ दुबई को लेके कि मिसाइलें गिर रही, बम गिर रहे हैं, बुर्ज खलीफा पे अटैक हुआ है, एक्सेट्रा, फलाना फलाना। आपने सारी गलतफहमियां, गफलतें दूर की, क्योंकि आप जहां बैठे हैं, जहां आपका दफ्तर है वर्षा इलाके में दुबई के, वहां मीटर दूर पे ड्रोन अटैक हुआ है। ठीक है। आप जी नहीं घबराए, लोग नहीं घबराए। यहाँ घबराना नहीं है, यहाँ दिमाग से, ठंडे दिमाग से काम लेना, बिल्कुल सोचना है, शोर नहीं मचाना बिल्कुल है। इन सब बिल्कुल। चीजों के बातों के बीच, क्योंकि स्टेट मिरर हिंदी जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है। तो हम उन लोगों को बताना, जानना, उन लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं जुनैद, आपके जरिए, क्योंकि आप एक आम आदमी भी हैं, आप भारतीय भी हैं, आप दुबई में भी रह रहे हैं, आप रियल एस्टेट से भी जुड़े हैं, कि अगर हम्म ये ईरान इजराइल अमेरिका की जंग कुछ दिन और आगे खिंचती है, हम्म तो फिर क्या दुबई के जो निवेशक हैं, HNI जिनको कहा जाए, वो वहां से पैसा निकाल के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट जो है दुबई की, वहां से हटा के क्या सिंगापुर और लंदन भी मूव कर सकते हैं, वहां के बाजारों में जा सकते हैं? क्योंकि बिजनेस है। सवाल हमारा जवाब आपको आपको देना है। जी देखिए ऐसा है कि मैं बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो लंदन से और सिंगापुर से अपना पैसा दुबई के अंदर लेके आए हैं और लोग लेके आए हैं वो बहुत भरोसे से यहाँ पे आए हैं और आई एम श्योर वो अपने लेवल पे बहुत बड़ी रिसर्च करके लेके आए हैं दुबई में। ठीक है। जो मिलेनियर या बिलेनियर किसी और कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना पैसा लगा रहा है जाहिर बात है उसने अपने लेवल पे बहुत बड़ी रिसर्च करी है डिटेल रिसर्च करी है ऐसे आंख बंद करके कोई फैसला नहीं लिया है। ठीक है। और उस फैसले को उस यकीन को एक ये सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि शेक करेगी क्योंकि दुबई ने हमेशा ग्रोथ के ऊपर बात करी है। दुबई एंड यूएई एक न्यूट्रल गवर्नमेंट है। इनका अपना किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। प्रेजेंट वॉर सिनेरियो में भी दुबई का डायरेक्ट इस दुबई का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कोई भी ईरान से नहीं है। ठीक है। ना ईरान का कोई कॉन्फ्लिक्ट दुबई के साथ या यूएई के साथ है। ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के साथ है। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट सिचुएशन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल करी है इतना अच्छा इनका इंटरसेप्शन है और ऑन ग्राउंड चीजें जितनी अच्छी तरीके से मैनेज करी है मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स का इस सब को देख के कॉन्फिडेंस शेक होगा। शुक्रिया जुनैद। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों के स्टेट में हिंदी के, कि आपके साथ मैं हूं, आपका हमजुबान, भारत की राजधानी नई दिल्ली से, और हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से हमारे बहुत ही खास मेहमान इस प्रोग्राम के, जुनैद खान, जो रहने वाले भारत के हैं लेकिन दुबई में जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट से। पत्ते पत्ते, जगह जगह, कोने कोने की जानकारी है। बताते हैं कि बहुत शोर शराबा मत मचाइए, सब्र के साथ देखते रहिए, लेकिन दुबई की हुकूमत यूएई की इतनी कमजोर नहीं है जो वो ईरान को अपने ऊपर हमला होने देगी, और वो होते हुए देख लेंगे। इंटरसेप्शन जो है, एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी मिसाइल सेफ्टी सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके के जो वीडियो आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जो रीलें चल रही हैं, उनसे बच के रहिए। पता नहीं वो रीलें किधर को दिशा घुमा दें, और जो सही सच्चाई है वो आप तक ना आ पाए। शुक्रिया जुनैद, दुबई से स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।